लास्ट वीडियो है लेसन नंबर 10 की कैश बुक की, जिसमें 4th पेटी कैश बुक बताई गई है, उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो ये पूरा उसका मैंने मीनिंग और परफॉर्मा ले रखा है, उसको गौर से आप देख लीजिए किस तरीके से बना हुआ। अब इसको समझने के लिए मैं एक सिस्टम से आपको समझाऊंगा। देखिए, मान लीजिए जो पेटी कैश बुक है वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले हम उसके पीछे की रिकैप पे चलते हैं। जो मैंने पहले की वीडियो बनाई है वो आप देख लेना, इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा। जो स्मॉल टाइप के बिजनेस थे उसमें आपने क्या करा, सिंपल कैश बुक बनाई। बिजनेस थोड़ा सा बड़ा हुआ, जहाँ पर बिग ट्रांजेक्शन हुए, थोड़ा सा हैवी ट्रांजेक्शन हुए मान लीजिए, तो आपने उसमें बैंक अकाउंट बनाया, तो चेक के द्वारा आपने पेमेंट की, जिससे सेफ एंड सिक्योर रहे। और छोटे पेमेंट आप वैसे कैश से करते रहे, और यहाँ क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं आते थे। बिजनेस के अंदर आपने देखा कि 3 कॉलम कैश बुक भी देखी, जहाँ पर हमें कई बार पेमेंट लेने के लिए डिस्काउंट देना पड़ता था। तो डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव सेटलमेंट देखिए, जो आपके नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का हमने बैलेंस नहीं निकाला है, क्योंकि डिस्काउंट के लिए बैलेंस नहीं निकाले जाते। और ये दोनों जो थे हमारे रियल अकाउंट थे, एसेट्स अकाउंट थे, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि पेटी कैश बुक के अंदर हमें देखना होगा कि हम कैसे अकाउंट को मेंटेन करें, क्योंकि यहाँ पे खर्चे बहुत ही छोटी मात्रा में होंगे। जैसे कि आपने स्नैक्स का खर्चा हो गया ऑफिस में, बिजनेस में, चाय का खर्चा हो गया, टी का, कॉफ़ी का खर्चा हो गया, ऑफिस में पेन पेंसिल कॉपी रजिस्टर चाहिए होते हैं, पेपर चाहिए होता है, फाइलें चाहिए होती हैं। ऑफिस में कई बार हम लोग स्पीड पोस्ट करवाते हैं, फैक्स करवाते हैं, ईमेल करवाते हैं, हम लोग डिमांड ड्राफ्ट करवाते हैं, कोरियर करवाते हैं। और मैं बात करूँ तो ऑफिस में कई तरीके के पेट्रोल के खर्चे, जैसे ठेला हायर हो गया, बस फेयर हो गया, कन्वेंस के खर्चे हो गए, वेजेस हो गया, कार्टेज हो गया, फ्रैट हो गया, है ना। और बहुत सारे जैसे अदर खर्चे की बात करें तो लॉन्ड्री में कपड़े धुलवाने का काम हो गया, और रिफ्रेशमेंट हो गया। ऐसे बहुत सारे खर्चे आप देखते होंगे कि जो होते हैं। तो क्या एक बिजनेस अपने लेवल पे उसको रिकॉर्ड कर सकता है? जो मेन बिजनेसमैन है, जो ऑनर है, नहीं, इम्पॉसिबल है। वो उसके लिए अलग से एक बंदा नियुक्त करता है, जिसको मेन कैशियर की उपाधि दी जाती है। मेन कैशियर को हर महीने के लिए, हर वीक के लिए एक फिक्स अमाउंट दे दिया जाता है कि पूरे वीक या पूरे मंथ आपको इतना खर्चा करना है। मेन कैशियर अपने अंडर में पेटी कैशियर नियुक्त करता है, और पेटी कैशियर जो मेन कैशियर के अंडर में काम करेगा वो 2 तरीके से पेटी कैश बुक बनाएगा। एक तो सिंपल पेटी कैश बुक और एक इनर्टिकल पेटी कैश बुक, जिसे कॉलमनर पेटी कैश बुक भी कहेंगे, कॉलमनर पेटी कैश बुक भी कहेंगे। अब इसको एक एग्जाम्पल समझें। मान लीजिए यहाँ पे खर्चा 1 अप्रैल को हो रहा है। 1 अप्रैल मेरा महीने का है, और मैंने 1 अप्रैल से लेकर के 29 अप्रैल तक के लिए पूरे मंथ के लिए मैंने अपने मेन कैशियर को 5,000 रुपये दिए। कितने दिए? 5,000 रुपये दिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितने खर्चे दिए? 5,000 रुपये दिए बिजनेस ने। अब ये मेन कैशियर क्या करेगा? पेटी कैशियर को बुलाएगा, पेटी कैशियर को बुला करके उसको ही 5,000 रुपये देगा, और कहेगा भैया आपको 5,000 रुपये में पूरे मंथ का काम चलाना है। तो ये पेटी कैशियर क्या करेगा? इस 5,000 रुपये से पूरे महीने के जो भी मैंने खर्चे बोले थे उसमें करना स्टार्ट करेगा, और इस सबका एविडेंस के तौर पर वो इन सबके वाउचर लेगा, क्योंकि मेन कैशियर उससे बाद में एविडेंस पूछेगा, भैया आपने अगर ये, मान लीजिए इस पूरे वाई ने, एक्स कौन है? मेन कैशियर है, और वाई मान लीजिए पेटी कैशियर है। एक्स ने वाई को 5,000 रुपये दे दिए, शुरू के मंथ में उसके अकाउंट में डाल दिए। अब ये पूरा खर्चा करेगा, और 29 अप्रैल तक मान लो उससे 4,000 रुपये खर्च किए उन सब खर्चों में, तो 5 में से 4 के बचे कितने? 1,000। तो जब नेक्स्ट मंथ आएगा, 1 मई, अप्रैल के बाद मई आएगा, तो वाई जो मेन कैशियर है एक्स, उससे कहेगा भैया देखो पूरे महीने के खर्चे 4,000 रुपये के हुए, और ये 1,000 रुपये बचे, अब पूरा मंथ मुझे मई चलाना है, मुझे और पैसा चाहिए। मुझे पैसा चाहिए, तो 5,000 रुपये में से देखिए, अब आप लोग सोच रहे क्या दोबारा से 5,000 रुपये डाले जाएंगे खाते में हर महीने के लिए? नहीं। जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा बताऊंगा कि जो 4,000 रुपये खर्च हुए हैं वो तो हो गया पेमेंट, ठीक है, और जो बैलेंस बचा वो कितना बचा? 1,000। तो नेक्स्ट मंथ में 5,000 नहीं 4,000 रुपये ही डाले जाएंगे बच्चों, ये बात आप ध्यान रखना। 5,000 रुपये में से 1,000 रुपये जो लास्ट का बैलेंस है वो कट जाएगा, और 4,000 रुपये उसको नगद दे दिए जाएंगे। तो देखिए आप बैलेंस कितना हो गया? जो बचा वो 1,000 रुपये बैलेंस, जो कैश दिए वो कितना? 4,000, टोटल कितना हो गया? 5,000 रुपये हो गए। इस तरीके से अगर लास्ट में कोई बैलेंस बचता है तो उसको घटाने के बाद मेन कैशियर पेटी कैशियर को नेक्स्ट मंथ का अमाउंट देगा, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। और इसके सबूत के लिए, क्योंकि ये 4,000 रुपये खर्च हुए हैं, इसके लिए सबूत मांगा जाएगा, तो हम वाउचर नंबर उसमें डाल देंगे कि किस वाउचर से वो पेमेंट हुआ है, उससे वो टैली कर लिया जाएगा, तो बिल्कुल साफ हिसाब हो जाएगा कि हाँ वाकई में खर्चा हुआ है। अब हम समझते हैं इसके मीनिंग को और उसके फॉर्मेट को। तो आप देख रहे हैं पेटी कैश बुक का मीनिंग, समझते हैं हम लोग। अमित कॉमर्स पॉइंट का चैनल में आप लोगों का सभी का स्वागत है पुनः, और आज हम लोग उसके मीनिंग को समझेंगे। तो समझते हैं मीनिंग को। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन ए लार्ज स्मॉल पेमेंट। देखिए मैंने क्या बोला कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन में लार्ज स्मॉल पेमेंट हो रहे हैं, सच जैसे फ्रैट हो गया, पोस्टेज हो गया, टेलीग्राम हो गया, प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गया, कैरेज हो गया, वेजेस हो गया, कन्वेंस हो गया, अदर एक्सपेंसेस हो गए, आर पेड
ठीक है। इफ़ ऑल दिस पेमेंट आर हेल्डेड बाय द कैशियर, तो ये किसके द्वारा किए जाएंगे, कैशियर के द्वारा हैंडल किया जाएगा इन सबको। और ये किस में रिकॉर्ड करेगा, मेन कैश बुक में, मेन कैश बुक में रिकॉर्ड करेगा, जिसको कैश बुक बोला गया। अब नोट का डाला है, इफ मेक ऑल स्मॉल पेमेंट एंड रिकॉर्डेड देम इन हिज सेपरेट विच इज कॉल्ड इन पीटी कैश बुक, और जहां पर छोटे छोटे खर्चे रिकॉर्ड किए जाएंगे सेपरेटली तौर पर, उसी बुक को पीटी कैश बुक के नाम से बताया जाएगा। अब इसके अंदर एक चीज और नोट समझना है कि द डिफरेंस बिटवीन द टोटल डेबिट बैलेंस एंड टोटल एंड दैट ऑफ द टोटल कॉलम इन द क्रेडिट रिप्रेजेंट द बैलेंस ऑफ द पीटी कैश इन हैंड, यानी कि जो भी डेबिट हुआ और जो भी आपने अमाउंट क्रेडिट किया उसका जो डिफरेंस बचा बेटा वो क्या कहलाएगा, आपका बैलेंस कहलाएगा। ये देखिए, जैसे कि यहाँ पर टोटल पैसा कितना आया था, 5,000 रुपये आई थी, और कितना पैसा गया, 4,000 रुपये गए। तो जो खर्चे हुए वो हमारे खाते में देखिए कितने हुए, 4,000 रुपये के हुए, और जो हमें मिला था वो कितना था, 5,000 रुपये। तो ध्यान रखना, ये जो 5,000 रुपये मिले हैं, ये जो 5,000 रुपये मिले हैं वो यहाँ आएंगे डेबिट साइड में, ठीक है। और जो आपने खर्चे किए वो सारे बाय साइड में जा रहे हैं पेमेंट, ठीक है। तो जितना ही पेमेंट हो रहे हैं वो क्रेडिट हो। अब जो भी आपने खर्चे किए वो सारे क्रेडिट किए। तो देखिए यहाँ पर टू कैश, अब इस कॉलम को समझें, परफॉर्मे को सिंपल पीटी कैश बुक के, सिंपल पीटी कैश बुक तक पहुँचने के लिए सबसे पहले ट्रीटमेंट और पीटी कैश बुक समझें। तो यहाँ पर सिंपल पीटी कैश बुक सीखेंगे, इसमें जीएसटी सीखेंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसमें हम लोग सीजीएसटी, एचजीएसटी और आईजीएसटी इनपुट लेंगे, ठीक है। इंप्रेस्ड और एनालिटिकल पीटी कैश बुक सेकंड बुक है जो बाद में सीखेंगे। सिंपल पेटी कैश बुक कौन सी होती है, दिस बुक इज प्रिपेयर्ड जस्ट लाइक सिंपल कैश बुक, बिल्कुल सिंपल कैश बुक की तरह बनेगी। इसकी भी दो साइड होंगी, डेबिट और क्रेडिट। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम हेड कैशियर रिकॉर्डेड ऑफ द ट्रांजेक्शन सिंपल कैश बुक, यानी कि जो भी हमें कैशियर के द्वारा पैसा मिलेगा, जो पीटी कैशियर को पैसा मिला वो सबसे पहले टू कैश के नाम से क्रेडिट साइड में, मतलब डेबिट साइड में शो करेगा। अब सबसे पहले 5,000 रुपये की एंट्री हो गई, और ये जो खर्चे कर रहा है बाय टैक्सी फेयर, बाय टेलीफोन, ये सारे खर्चे मान लीजिए मैं यहाँ से लेके यहाँ तक के, मान लीजिए मैं 4,000 रुपये के टोटल कर देता हूँ। तो 5,000 रुपये में से 4,000 रुपये गए तो बचे कितने बेटा, बैलेंस बचा कितना, 1,000। ये 1,000 रुपये यहाँ आ गए, और टोटल बैलेंस कितना हो गया, 5,000 रुपये ये हो गया, और 5,000 ये हो गया ना इक्वल। अब ये जो 1 मई आएगी उसको टू बैलेंस बीडी, और दोबारा वो कितना पैसा डाल देगा खाते में, टू कैश अकाउंट के नाम से। जो बैलेंस बचा वो बचा 1,000, और जो मेन कैशियर है वो 4,000 रुपये और डाल देगा। तो नेक्स्ट मंथ 1 मई के लिए जो 1 मई आया, 1 मई जो आया उसके लिए आप देखिए, खुद देखिए कितना पैसा आ गया, 5,000 रुपये आ गए। 1,000 पहले के, 4,000 रुपये और डाल दिए गए, 5,000 रुपये हो गए। तो वो उस मंथ का बिजनेस, मतलब उस मंथ के जो भी खर्चे हैं वो करना स्टार्ट कर देगा। इसको हम एक क्वेश्चन से अब समझेंगे। देखिए ये क्वेश्चन लिया है मैंने, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये सिंपल पेटी कैश बुक का है। यहाँ पे अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, हमें चीफ कैशियर से कितना मिला, 7,500, मतलब मेन कैशियर ने कितना पैसा दिया, 7,500 रुपये दिया है किसको, पेटी कैशियर को। यहाँ पर एक्स को मैं मान रहा हूँ मेन कैशियर, वाई को मान रहा हूँ मैं पेटी कैशियर। तो कितना पैसा दिया उसने, 7,500 रुपये। पहली एंट्री आप टू कैश, अगर नगद टू कैश या चेक है तो बैंक आएगा, तो आप लोग लिख देंगे टू कैश या टू बैंक। 7,500 रुपये एंट्री हो गई। अब इसके बाद देखो, पेड टेलीग्राम चार्ज, पेड पोस्टेज, पेड इलेक्ट्रिक बिल, पेड टेलीफोन बिल 400 रुपये का हुआ है, लेकिन सीजीएसटी एचजीएसटी 6% है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं, परचेज पोस्टेज एंड स्टम्प, पेड कैरेज, पेड बस फेयर और पेड स्टेशनरी 300 रुपये, और सीजीएसटी एचजीएसटी है। इसमें ध्यान रखना, मैंने 10वीं एंट्री नहीं ली है, क्योंकि इस एंट्री में रिपीट मैंने सीजीएसटी एचजीएसटी लिया है, ठीक है। कोई जगह हमारे पास कम थी इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर गौर समझना, मैंने क्या करा, बाय टेलीग्राम, इन पहली बात तो इन सारे खर्चों को पेड है, मतलब तो बाय साइड में लिख दो। बाय का मतलब ही पेड होता है, टू का मतलब रिसीव्ड और बाय का मतलब पेड। तो यहाँ पैसे में कमी हो रही है, जब पैसे में कमी होगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट। देखिए क्रेडिट साइड में शो कर रहा हूँ, और जब पैसा दिया गया तो पैसा बढ़ा है कितना, 7,500 रुपये, तो डेबिट। तो पेटी कैश में ध्यान रखना आप लोग, यहाँ पर थोड़ा सा मैं समझना जरूरी कि ये नियम बिल्कुल पहले की तरह ही फॉलो हो रहे हैं। पहले भी सारे पेमेंट आप कहाँ शो कर रहे थे, क्रेडिट में, अभी पेमेंट कहाँ शो हो रहे हैं, क्रेडिट में। पहले भी रिसिप्ट कहाँ जा रहा था, डेबिट में, अभी भी रिसिप्ट कहाँ जा रही है, डेबिट में। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे एक बार रिसिप्ट होगा, बाकी पूरे महीने भर कोई बीच में तो पैसा दिया नहीं जाएगा, तो ये पूरा पेमेंट होगा। तो पेमेंट कितना हुआ टोटल, देखिए ये आ गया अमाउंट। पहला है 1,000 रुपये, दूसरा 300 रुपये, 300 रुपीज़, फिर पेड इलेक्ट्रिक चार्जेस 250 रुपीज़, फिर पेड टेलीफोन चार्जेस है 400। इसका हम लोग 6% सीजीएसटी एचजीएसटी निकालेंगे, 24 रुपीज़ आ जाएगा। बाय इनपुट सीजीएसटी और बाय इनपुट एचजीएसटी, फिर बाय मिसलेनियस 300 रुपीज़, फिर उसके बाद बाय पोस्टेज 250 रुपीज़, बाय कैरेज 500 और बाय बस फेयर 150 रुपीज़।
अब एक चीज़ गौर से समझिए, मैंने यहाँ पर एक चीज़ ली जिसमें मैंने आप लोगों को सिंपल पेटी कैश बुक के अंदर आप थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब आप इसका टोटल लगाओगे तो इसका एविडेंस मांगा जाएगा। आप पहले तो टोटल लगा लीजिए। टोटल यहाँ तक लगाया 3,198 रुपीज़ का टोटल आया, और आपको पैसे कितने दिए थे? 7,500 रुपये। तो आप देखो जब इसका बैलेंस निकालोगे तो 7,500 में से 3198 आया है, जो 3198 आया वो लेस करोगे तो ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। ठीक है, तो आप जब लेस करोगे तो बैलेंस कितना बचेगा? 4,302 रुपीज़, ये 4,302 रुपये बच गए, और आपका जो टोटल बराबर आएगा 7,500 आ जाएगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर मैंने वाउचर नंबर दिए, गौर से देखो यहाँ पर वाउचर नंबर है, तो ये जो वाउचर नंबर है यही एविडेंस है, यही है वाउचर नंबर की। वाउचर नंबर से जब वो मेन कैशियर जब पेटी कैशियर से हिसाब मांगेगा तो वो कहेगा भैया 1 नंबर का बिल दिखाओ, तो वो 1 नंबर का जब वाउचर नंबर दिखाएगा तो उसको 1,000 रुपये का सबूत दिख जाएगा। 2 नंबर का दिखाओ, दिख गया। 3 नंबर का दिखाओ, दिख गया। तो ऐसे ही करते 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 ये वाउचर सबूत है, एविडेंस है। जब 11वें नंबर का वाउचर मांगे तो वहाँ पर 150 रुपये का पेमेंट हो रहा होगा, इस बात का सबूत वो दे देगा। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करा कि ये तो टोटल लगा दिया। अब नेक्स्ट ईयर की जब मैं बात करूंगा, अप्रैल के बाद मई की बात करूंगा, तो 1 मई को टू बैलेंस बेटा कितना निकला बैलेंस? 4,302 रुपये। और अगले महीने के लिए वो कितने पैसे देगा? 7,500 रुपये। बेटा वो अगले महीने में 7,500 रुपये नहीं डालेगा, वो 7,500 रुपये में से ये लेस करेगा तो वो डालेगा 3,198, यानी कि यही बैलेंस दोबारा वो आपके खाते में डाल देगा। तो यहाँ पर टू कैश अकाउंट में कितने डाल देगा? 3,198, और 4,302 आपके क्या थे? खर्च हुए थे, तो वो आपके यहाँ आ जाएंगे। तो टोटल कितना आ जाएगा आपका? 7,500 रुपये ही आएगा। मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ, 7,500 रुपये वो नहीं देगा, जो आपका बैलेंस आया है लेस होकर के टू कैश वो दोबारा लिख दिया जाएगा, और उसका बैलेंस जो निकलेगा वो देगा। वो समझ में आ गया होगा। आई होप कि जो ये पेमेंट हुआ है ये बैलेंस तो बच गया, ये तो रहेगा रिमेनिंग। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टू बैलेंस BD के नाम से, ये बैलेंस हो गया, और कैशियर ने आपके खाते में 3,198 डाल दिए, टोटल 7,500 रुपये हो गया। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने पेटी कैश बुक का समझाया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम सेकंड पढ़ेंगे एनालिटिकल पेटी कैश बुक। अब जो एनालिटिकल पेटी कैश बुक है, जिसको हम कॉलमनर भी पेटी कैश बुक कहते हैं, उसको कॉलमनर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हम लोग इससे पहले वाली कैश बुक बनाई थी पेटी कैश बुक, उसमें देखिए आपने जो खर्चे थे उसके कॉलम यहाँ तक बनाए थे, तो यहाँ तक जो बनेंगे कॉलम तो बन जाएगी सिंपल। और जब उसके लिए हम लोग कॉलमनर उसके भी कॉलम खींच देंगे कि कहाँ कितने घंटे खर्चे हुए, और उन खर्चों में उनका पर्टिकुलर अमाउंट शो करेंगे, तो वो बन जाएगा हमारा एनालिटिकल पेटी कैश बुक। इस तरीके से हम लोग उनके खाते खोलेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कार्टेज का खाता खोला है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम का खोला जाएगा, जगह कम थी इसलिए कॉलम कम खोले हम लोगों ने। कार्टेज हो गया, मान लीजिए वेजेस का खाता भी इसमें सेपरेट खुलेगा, कन्वेंस का खुलेगा। मैं अभी क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तो सारे खाते खोले, इसमें कम खुलोगे, घबराना नहीं है। अब यहाँ पे इसको समझिए, तो यहाँ पर मान लीजिए एक्स वही चीज़ है, मेन कैशियर है। ठीक है, ये हमारा मेन कैशियर है, ये मान लीजिए 5,000 रुपये दे रहा है, किसको दे रहा है? वाई को। और वाई हमारा पेटी कैशियर है। अब पेटी कैशियर क्या करेगा? पहले की तरह काम करेगा, इस 5,000 रुपये को पूरे मंथ खर्च करेगा, फुल मंथ खर्च करेगा एंड तक। लेकिन अब खर्च तो करेगा, काम पहले की तरह ही होगा, डिक्टो कॉपी बिल्कुल। लेकिन बस फर्क इतना है कि जहाँ खर्च करेगा, जैसे मान लीजिए उसने प्रिंटिंग पे खर्च की है, स्टेशनरी पे खर्चा हो गया, मान लो फैक्स पे खर्चा हो गया, है ना, और पोस्टेज पे खर्चा हो गया, है ना, कार्टेज पे खर्चा हो गया। आप समझ रहे हो आप, बहुत सारे खर्चे हो गए, अदर लॉन्ड्री के खर्चे हो गए, रिफ्रेशमेंट हो गए। तो इन खर्चों को उनके पर्टिकुलर खाते खोल करके रिकॉर्ड किए जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ क्रेडिट साइड में बेटा, जिससे बिल्कुल सबूत हो जाएगा कि इन खर्चों में पर्टिकुलर खर्च हुआ था, टोटल पेमेंट उससे मैच हो जाएगा, और वाउचर नंबर से टैली कर लिया जाएगा। तो ये एनालिटिकल पेटी कैश बुक के अंदर जो कॉलमनर बनाए हैं हमने, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इनके कॉलम से हम लोग इनका टैली कर लेंगे, और टोटल पेमेंट से मैच करके वाउचर नंबर टैली कर लिया जाएगा, तो बिल्कुल रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा। अब चलते हैं इसके मीनिंग को समझते हैं फटाफट। एनालिटिकल पेटी कैश बुक विच इज रूल इन द एनालिटिकल एंड कॉलमनर फ्रॉम दैट इज सेपरेट अमाउंट कॉलम फॉर ईच क्लास ऑफ एक्सपेंडिचर्स कॉल्ड इन एनालिटिकल कॉलम पेटी कैश बुक। जो सेपरेट कॉलमनर जो बनाए गए, मैंने बताया था जो भी खर्चा करोगे पेमेंट में, उस एक्सपेंस का खाता खोल के पर्टिकुलर उस खाते में भी उन्हीं अमाउंट को दिखाया जाएगा। टोटल पेमेंट में तो दिखाना ही है, लेकिन पर्टिकुलर उन खातों में भी दिखाया जाए। जैसे यहाँ पे मान लो मैंने कार्टेज लिखा, तो कार्टेज का अमाउंट मैं टोटल पेमेंट में तो लिखूंगा, साथ के साथ मैं कार्टेज में भी शो करूंगा। ठीक है, इसी चीज़ को एनालिटिकल पेटी बोला जाता है। ठीक है, इसमें एंट्रीज कैसे होंगी? देखिए, अगर आपको जो मेन कैशियर है, अगर वो कैश दे रहा है
तो टू कैश के नाम से एंट्री कर देना, और चेक दे रहा है तो आप टू कैश की जगह यहाँ पर टू बैंक लिख देना। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों कि चेक का और कैश का ध्यान रखना है। अगर चेक रिसीव हुआ है तो बैंक लगा दो, टू बैंक लगा दो, और यदि कैश मिला है तो टू कैश लगा दो। पहली एंट्री तो ये हो गई। अब बात आती है पेमेंट की। तो जो भी पेमेंट हो रहे हैं, है ना, जो पेटी कैशियर कर रहा है, मैंने बताया था जो पेटी कैशियर नियुक्त किया गया है, वो जो पेमेंट कर रहा है उसको आप आर रिटर्न एट फर्स्ट इन द टोटल अमाउंट कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड। तो आप उस सारे पेमेंट को बाय पेमेंट एक्सपेंस के नाम से लिख दीजिए। अभी क्वेश्चन मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, बाय पेमेंट एक्सपेंस के नाम से लिख दीजिए। और इसके बाद आफ्टरवर्ड दे आर ऑल्सो इंटर्ड इन द सेपरेट एनालिटिकल कॉलम मीन फॉर देम, यानी कि यहाँ पर सेपरेट एनालिटिकल कॉलम के अंदर भी वो सिक्योर्डली सेव्ड होते रहेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखें, अगर इनपुट CGST और इनपुट SGST आया है तो वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। अब पोस्टिंग की बात करें तो पोस्टिंग फॉर एक्सपेंसेस आर मेड पीरियडिकली विथ टोटल फॉर द लेजर अमाउंट इंडिविजुअली पोस्टिंग आर मेड। तो इनकी पोस्टिंग सेपरेटली हम लोग पीरियडिकली तरीके से बाय डेट हम लोग करते रहेंगे, जिससे इसका लेजर पोस्टिंग करने में बहुत इजीली रहेगी। क्योंकि इसके बाद इसकी लेजर पोस्टिंग होगी तो ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं ये खाते खुलेंगे और वहाँ पर पेटी कैश के नाम से इसकी लेजर पोस्टिंग की जाएगी। वो हमारा सेकंड टॉपिक होगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो पेटी कैश बुक की कैसे लेजर पोस्टिंग होती है ये भी आपको बता दिया जाएगा। वैसे तो ईजी है, जितने भी खर्चे आप यहाँ पे लिख रहे हैं उनमें सब में टू पेटी कैश आप कर देंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिया है जो आपका सेकंड मेथड का है, जिसको हम लोग कॉलमनर मेथड भी कहेंगे। गुप्ता सेल्स कॉर्पोरेशन फॉलो द इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी, यानी कि इम्प्रेस सिस्टम आप समझ गए हो कि इम्प्रेस सिस्टम क्या है, जिसके अंदर आपको कैशियर के द्वारा 3500 रुपये दिए गए। ठीक है, आपके पेटी कैशियर को, है ना, हैंडल ओवर करवा दिया गया है 1 अप्रैल 2006 को। और ये एक्सपेंसेस ड्यूरिंग ऑफ द मंथ, पूरे ड्यूरिंग मतलब पूरे महीने में खर्च किए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर डेट है, वाउचर नंबर भी है, पर्टिकुलर अमाउंट कॉलम बना रखा है मैंने 1 अप्रैल से लेकर के 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 7 अप्रैल, 9 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, 15 अप्रैल, 17 अप्रैल, 20 अप्रैल, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24, 25, 26, 27, 29। ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है किसी किताब के बेस पर नहीं लिया है। ये मैंने एक मिला जुला क्वेश्चन है, जिससे आप समझ जाएं किस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। अगर ये समझ में आ गया तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर अमाउंट कितना दिया है आपको, 3500 रुपये दिए, 3500 आपको अमाउंट दिया है। ठीक है ना, तो अब कैसे करना है, यहाँ पर देखिए वाउचर नंबर 1 में स्टेशनरी परचेस हुई है, फिर 2 वाउचर में पोस्टेज चार्ज है, अमाउंट दे देगा 300, 125 बस फेयर है, स्नैक्स एंड रिफ्रेशमेंट का खर्चा 50 रुपये हुआ है, फिफ्थ में टेलीफोन चार्जेस है, कार्टेज का खर्चा है, न्यूज़पेपर का खर्चा है, क्लीनिंग का खर्चा है, रिफ्रेशमेंट का खर्चा है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं, स्टम्प परचेज है, कोरियर चार्जेस है, पेन एंड पेंसिल का खर्चा है, वेजेस का खर्चा है, बस फेयर है, रिपेयर है, कोका कोला का खर्चा है, लॉन्ड्री का खर्चा है, ठेला हायर है, टेम्पो फेयर है और स्टेशनरी पेड है, जिसमें CGST SGST मैंने लगाया है। तो ये जो सारी केस स्टडीज़ हैं इसमें मैंने बहुत सारे एक्सपेंसेस लिए हैं बच्चों, इससे ज़्यादा आपकी किताब में आएंगे नहीं। और इसके वाउचर भी मैंने लिए हैं, हो सकता है आपकी किताब में वाउचर ना हो, लेकिन वाउचर हैं तो आप टेंशन मत लेना। सिर्फ वाउचर नंबर कॉलम जब खोलो उसमें यही शो करते चले जाना, डेट में डेट शो होती जाएगी, पेमेंट में पेमेंट शो होता जाएगा जो अमाउंट का बनेगा, और कॉलम वाइज में जो हम लोग पर्टिकुलर कॉलम बनाएंगे उसमें हम लोग शो कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। मैंने आपको बताया था कि कैशियर कितने दे रहा है, 3500 रुपये। ठीक है ना, तो पहले एंट्री आपने 3500 की करी टू कैश। गौर से देखो, चेक मिलता तो बैंक आता, लेकिन यहाँ पे कैश आया है तो टू कैश अकाउंट, और हमने डेबिट कॉलम में कितने लिखे 3500। अब बाकी के यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। देखो अब बाय डेट, सबसे पहले तो ये जो डेट है 1 अप्रैल से लेकर के ये आपके 29 अप्रैल तक आप ऐसे की ऐसी कॉपी कर दो, है ना। यहाँ पर डेट का कोई इशू नहीं है। जैसे यहाँ पे मेरी डेट 26 अप्रैल आ रही है, यहाँ पर 29 है, तो मैंने 1-2 ट्रांजेक्शन नहीं लिए क्योंकि ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रहे थे हमारे। आप घबराना मत, अब हम टैली करते हैं। देखो पहला ट्रांजेक्शन देखो आप, स्टेशनरी परचेज बाय स्टेशनरी पेमेंट हो गया, बाय पोस्टेज पेड हो गया। अब यहाँ से देखते जाइए, बाय पोस्टेज पेड हो गया, ठीक है, बाय बस फेयर हो गया, बाय स्नैक्स हो गया, बाय टेलीग्राम हो गया, बाय कार्टेज हो गया, बाय न्यूज़पेपर का खर्चा हो गया, बाय क्लीनिंग का खर्चा हो गया, बाय रिफ्रेशमेंट हो गए, बाय रेवेन्यू हो गए, बाय स्टैम्प हो गया, बाय कोरियर हो गया, बाय पेन पेंसिल, बाय वेजेस, बाय बस फेयर, बाय रिपेयर। और देखिए कोका कोला, लॉन्ड्री और ठेला, गौर से देखो वहाँ नहीं दिख रहा है तो मैंने यहाँ पे एक एंगल बनाया है और मैं यहाँ पे क्रॉस कर दे रहा हूँ।
ये रिपीट हुए, जगह कम थी इस मारे मैंने नहीं लिए, होते तो मैं वैसे ही करता जैसे भी कर रहा था, ठीक है। लेकिन बाद में देखो लास्ट में जो स्टेशनरी वाला वो मैंने लिया है और वहाँ पे मैंने इनपुट CGST HGST भी लिया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे अमाउंट के बेस पर। अब इसको देखने का काम नहीं है, अब सीधा मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा। अब देखिए मेन कैशियर ने जो हमें पैसा दिया था वो दिया था हमें 3500 रुपये। अब हम देखते हैं कि हमने खर्च कितना किया। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, खर्च कितना किया पूरे मंथ में। पूरे मंथ में जो खर्च किया वो क्या है 1927। इनमें पेमेंट आ गया। अब ये जो खाते खोले इसी को बोलते हैं कॉलमनर। देखिए पोस्टेज एंड टेलीग्राम का खाता खोला, जो इसमें आ रहा है पोस्टेज टेलीग्राम, आप टैली कर लो। पोस्टेज भी लिखा है, टेलीग्राम भी लिखा है, तो खुल गया। प्रिंटिंग स्टेशनरी ये लिखा है, ठीक है ना। और प्रिंटिंग मैंने लास्ट में लिखा था वो लिख दीजिए। कार्टेज इसमें आया था, कन्वेंस आया था, सन्ड्री एक्सपेंसेस आए थे जैसे कोका कोला, सन्ड्री एंड रिफ्रेशमेंट हो गया। वेजेस के अंदर मैंने रेवेन्यू एक्सपेंस लिया है, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंस का खाता अलग से खुलेगा, स्पेस की कमी से ऐसा हुआ है। रिपेयर इनपुट CGST इनपुट IGST और SGST ले लिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, जैसे स्टेशनरी है स्टेशनरी के कॉलम में 300 लिख दो, पोस्टेज स्टैंप है पोस्टेज स्टैंप में लिख दो, बस फेयर है आप कन्वेंस में लिख दो, नहीं तो बस फेयर का खाता खोल के लिख दे रहा है, ऐसा कोई इशू नहीं है। स्नैक्स एंड रिफ्रेशमेंट ये आपका सन्डे एक्सपेंसेस है। टेलीग्राम में लिख दीजिए, कार्टेज में लिख दीजिए, न्यूज़पेपर आप अदर में लिख दीजिए, मतलब सन्डे में लिख दीजिए। क्लीनिंग कपड़े वपड़े धुलवाए होंगे वो भी अलग में जाएगा, रिफ्रेशमेंट या फिर सन्डे में जाएगा। रिफ्रेशमेंट में चला गया। रेवेन्यू एक्सपेंस के लिए मैंने अभी मजदूरी में वेजेस में खाता खोला है, आप इसका अलग से खोल सकते हैं। स्टम्प पोस्टेज एंड टेलीग्राम में जाएगा, कोरियर पोस्टेज एंड टेलीग्राम में जाएगा, पेन पेंसिल स्टेशनरी में जाएगा, वेजेस में जाएगा, बस फेयर में चला जाएगा, मतलब कन्वेंस में जाएगा अभी तो। रिपेयर एंड मेंटेनेंस आपका रिपेयर मेंटेनेंस में जाएगा। फिर स्टेशनरी खर्चा आपको स्टेशनरी में जाएगा। लेकिन इस पर लगने वाला CGST और SGST जो आपने यहाँ पर 6% लगाया है, ध्यान रखना 100 रुपीज़ का 6% जब आप निकालोगे तो 100 का 6% आपका 6 रुपीज़ आएगा, ठीक है ना। तो 6 रुपये 12 रुपये हो गए है ना, तो वो 6 रुपये आपके पर्टिकुलर खाते में। अब इन सबका कॉलमनर के जितने भी आपने पुट किए उनकी कॉलम के टोटल करो। 6, 30, 330, 500, 210, 60, 470, 315। अब इन सबको जोड़ लो वर्टिकल शेप में और उसको जोड़ लो हॉरिजॉन्टल शेप में। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आपका टोटल कितना आ रहा है 1927 रुपीज़, और आपको दिया कितना था 3500 रुपये। अब आपने खर्च कितना किया 1927। तो देखिए ये तो हो गया आपका पेमेंट जो आपने, सॉरी ये तो हो गया आपका बैलेंस, ठीक है। और ये जो आपको दिए गए थे वो, तो जो आपने बैलेंस और पेमेंट निकाला वो आया इतना। तो इतने पूरे महीने में यानी कि आपने 19 तारीख तक आपने इतना पेमेंट किया, तो आपका बैलेंस कितना बचा इसको अपन समझते हैं। देखिए कैशियर ने आपको दिए थे 3500, आपने खर्च कितना किया 1927 रुपीज़, तो बचा कितना, ये बचा 1573। ये हो गया आपका बैलेंस CD। अब बैलेंस CD हो गया, टोटल बैलेंस कितना आ गया बराबर 3500 रुपये आ गए। अब अगले महीने की अगर मैं बात करूं 1 मई की, तो 1 मई को बैलेंस कितना आएगा, बैलेंस तो वही आएगा ना 1573। तो ये तो आपके खाते में पड़ा हुआ है बैलेंस, तो आपको कैशियर दोबारा कितना पैसा देगा, आपको 3500 थोड़ा ना देगा, आपको इस 3500 रुपये में से ये 1573 लेस करेगा वो, और कितना बचा 1927। तो टोटल कितना हो गया, आ गया ना अगले महीने के लिए 3500 रुपये। तो ध्यान रखना जितना पेमेंट किया है उसके बाद जो बचेगा, जो बैलेंस बचा वो आपको ध्यान रखना है कि वो ही आपको दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ चुके होंगे अब कि यहाँ पे टू बैलेंस के अंदर जो बचा वो आ गया, और टू कैश के अंदर आपको 3500 रुपये नहीं मिलेंगे। आपको इसमें से जो लास्ट बैलेंस घटाया है वो घटाने के बाद जो बचेगा वो दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि 1927 रुपीज़। आई होप कि मैंने जितना भी आपको आज ये क्वेश्चन करवाया है, और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा बच्चों, जो हमने पहले की वीडियो डाली है मिथ कॉमर्स फ्रेंड की, जो ब्लैक बोर्ड पर बनाएंगे, वो किसी कारण हमारे ऑटो जो पिक्सल्स हैं 240 पर उस पर, तो मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों आप घबराना मत। हमारे यहाँ कई वीडियो बनाते समय 360 पर 40 पे शो होता है तो वीडियो साफ आती है, लेकिन कुछ वीडियो के अंदर हो सकता है कि आपको इतनी क्लैरिटी नहीं दिखे, लेकिन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट लिए गए। आप कोई भी रिस्क नहीं लें। अगर आपके मोबाइल के अंदर अगर पिक्सल ज़्यादा हैं जिससे साफ आ सकता है, ज़रूर आप उस पर ऑटो के अंदर देखें और उस वीडियो का लाभ उठाएं, फ़ायदा उठाएं। और कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है तो हमारी वीडियो पर कमेंट करें। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जरूर मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।